आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रामनवमी से पहले न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है दुनिया भर में राम के निशानों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी सीरीज। क्या आप यकीन करेंगे कि श्रीलंका में एक महिला ये दावा करती है कि उसने रामायण का युद्ध अपनी आंखों से देखा है, जो कहती है कि रामायण युद्ध की असली वजह वही थी। शायद आपको ये सब कुछ कोई मजाक लगे, लेकिन श्रीलंका में उस महिला को रावण की राजकुमारी माना जाता है, यानी शूर्पणखा। ओम श्री महाराज। जिसने श्री राम का तप तोड़ा, जिसने सीता का दिल तोड़ा, जिसने लक्ष्मण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसने रावण को बदले की आग में झोंक दिया, जो रामायण के युद्ध की असली वजह बनी। क्या 5,500 साल बाद भी जिंदा है लंका की वो राजकुमारी? श्रीलंका में राम के निशानों की तलाश में हमारे सामने थी अब तक की सबसे बड़ी, सबसे हैरतअंगेज, एक जीती जागती कहानी, जिसकी शक्तियों ने हमारा भी रास्ता रोका। Why you go there? Please, I told you. जिसने एक चेतावनी दी और चंद पलों में ही हमारी टीम हादसे का शिकार हो गई। जिसने एक इशारा किया और उन घने जंगलों में आग के शोले धधक उठे। What is this? जिसके एक हुक्म ने जैसे बारिश को भी थाम दिया। छत का पानी जो है, इससे अंदाजा लगाइए कितनी तेज बारिश यहाँ हो रही थी, वो रुकी है। ओम जय जय साहब, ओम जय जय साहब। हमारे लिए इस कहानी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत से सवाल हमें परेशान कर रहे थे कि आखिर क्यों श्रीलंकाई सरकार ने इस महिला को राजकुमारी का नाम दिया है। इसलिए हमारी टीम श्रीलंका रवाना हुई। तमाम कोशिशों के बाद उस राजकुमारी से मुलाकात की। उस राजकुमारी ने हमारे कैमरे के सामने अपनी शक्तियों का प्रमाण भी दिया। रामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। ये तलाश थी रामायण की, राम कथाओं की। पुण्य पुण्य कीर्तने हो सुने सुनाए, खुद श्री राम के सच्चे निशानों की। लेकिन उन कथाओं का एक ऐसा किरदार भी था जिसका एक सिरा जुड़ा है त्रेता युग से और दूसरा सिरा वर्तमान से। मैं राक्षस महारानी शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा, ओम जय जय साहब, ओम जय जय साहब, ओम जय जय साहब। जिसे अब तक हमने रावण की कहानियों में देखा था। लक्ष्मण, यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। लेकिन कौन यकीन करेगा, श्रीलंका में आज भी शूर्पणखा के जिंदा होने के दावे किए जाते हैं। ओम श्री महाराज। जिसे श्रीलंका के लोग राजकुमारी मानते हैं। उस राजकुमारी को तलाशने में हमें 7 साल लग गए। राज भय विनाशनी, सकल भय विनाशनी, वसवर्ति मारयुद्धे जगत। लेकिन इतने वर्षों में भी हमारे पास श्रीलंका में उसके पते के सिवाय कुछ नहीं था। मगर उसकी हंसी,
उसका जय घोष, ओम श्री महाराज। उसकी शक्तियों के दावे ओम जय जय साहब। हमें श्रीलंका जाने पर मजबूर कर रहे थे। जय साहब। ये कैसे हो सकता था कि शूर्पणखा यानी रावण की बहन आज भी जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन है? हजारों साल बाद भी रामायण का एक किरदार कहीं मौजूद हो। विज्ञान और तर्कशास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन सच और झूठ का फैसला हम अपनी आंखों के सामने करना चाहते थे। श्रीलंका में रामायण की निशानियों को खोजने में हमारा साथ देने वाले थे अशोक कांत, जो श्रीलंका में कई वर्षों से रामायण पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारी मंजिल थी कोलंबो से करीब 30 किलोमीटर के फासले पर एक पॉश इलाका पेलवत्ता। शूर्पणखा के शहर में हमारा स्वागत बारिश के साथ हुआ। आसमान की गरज और हमारी बेकरारी दोनों बढ़ चुकी थी। कुछ देर के सफर के बाद हम उस पते पर जा पहुंचे जिसकी उम्मीद में हम इतनी दूर तक आए थे। श्री राम जय राम। हाँ, मिल तो गया, लगता तो यही है। जय राम। थोड़ा घबराते हुए हमने दरवाजे पर दस्तक दी और उस बंगले का एक कर्मचारी बाहर निकला। श्री राम जय राम। हेलो, we are from India. Want to meet शूर्पणखा जी. नहीं, आप क्या चाहिए थे? Want to meet from. Want to meet? Meet. We are coming from India. India. Can't meet anybody. Please, we are. No. Go. She can't meet anybody. Go. Just call his assistant or secretary. No, nobody here. Go. रामायण के उस जीते जागते किरदार को पहली बार दुनिया के सामने लाने का सिर्फ एक रास्ता था, इंतजार। कुछ देर के इंतजार के बाद हमने दोबारा कोशिश शुरू की। Want to meet शूर्पणखा जी से मिलना है। नहीं, कोई शूट एक मिनट, उनके सेक्रेटरी को बुला दीजिए। हमें बार बार ये बताया जाता रहा कि शूर्पणखा मीडिया के सामने नहीं आती, वो किसी अनजान शख्स से मुलाकात भी नहीं करती, लेकिन हमारी गुजारिश लगातार जारी रही। Actually, she doesn't like media. Yeah. Who gave the address? Mr. Ashok ji has given me a reference. Then he stays in Sri Lanka. She don't need to any publicity. No. I just want to bas darshan. I'll ask. Okay. Thank you. हमें कहा गया है कि यहाँ पे रुकना पड़ेगा और रुकते हैं, फिलहाल इंतजार करते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंतजार के साथ बेकरारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम उस राजकुमारी के दरबार में दाखिल होने वाले थे जिसे श्रीलंका के लोग शूर्पणखा मानते हैं, जो खुद भी शूर्पणखा होने का दावा करती हैं। हम घर के अंदर तो आ गए, लेकिन हमें बताया गया कि उस राजकुमारी से मुलाकात के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। श्री राम जय राम जय राम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या के राम। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीलंका में रामायण से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कहानी क्या है। लंका की राजकुमारी का पता लगाने के बाद अब बारी कई सवालों का जवाब तलाशने की थी। ये समझने की थी कि आखिर आज के दौर में शूर्पणखा के जिंदा होने का दावा क्यों हो रहा है। हम लोग से बोला गया है कि यहीं पे आपको बैठना है, यहीं आपको रेस्ट करना है। माता जी अगर मिलना चाहेंगी तो आपसे, यानी शूर्पणखा जी अगर आपसे मिलना चाहेंगी तो मिलेंगी। इसलिए हम लोग को सिवाय वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अशोक, और जैसा प्रतीक जी मैंने सुना, जैसे मैं बताया कि उनका नाक और कान
कि आज भी अच्छा। नाक और कान के ऊपर आज भी कट के निशान है। नाक और कान कटा हुआ है, है, वो देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। और आज भी जो लोग स्थानीय लोग हैं श्रीलंका के, तो आप देखिए उनको स्थानीय जो कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर भी उनको वीवीआईपी का जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। बारिश थम चुकी थी, अंधेरा बढ़ने लगा था, लेकिन हमारा इंतजार जारी रहा। घर में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हुई। राजकुमारी के कर्मचारियों ने घर के हर कोने में मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी। हम लोग पिछले 5 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि शूर्पणखा जी के से बातचीत हो पाएगी या उनके दर्शन हो पाएंगे। अजित भैया जो हमारे बिल्कुल ठीक गेट पर मिले थे, वो काफ़ी नाराज़ थे। वो यहाँ पर इस समय एक काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया है अजित ने कि मुझे इस तरह से शाम को रोज़ यहाँ पर इस तरह से मोमबत्तियाँ वो जलाते हैं और लोग आते हैं यहाँ पे। कभी कभी माता जो कि शूर्पणखा हैं वो लोगों से मिलती भी हैं। एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाने लगी। करीब 6 घंटे के बाद भीतर का दरवाजा खुल गया और हमें अंदर जाने का हुक्म सुना दिया गया। भीतर जाते हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे हम किसी अजीब सी दुनिया में दाखिल हो रहे हों। ओम श्री महारावण, ओम श्री महारावण। धुएं की चादर के बीच सीढ़ियों पर हमें एक परछाई नजर आई। सफेद साड़ी में मौजूद एक राजकुमारी कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। ओम जय जय स्वाहा। अंधेरे कमरे के उस धुएं में उस राजकुमारी का चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। उस राजकुमारी ने एक बड़ी सी ज्वाला चलाई और फिर रावण के नाम का उद्घोष शुरू कर दिया। ओम श्री महारावण, ओम श्री महारावण। हम उनका चेहरा देखना चाहते थे, उन्हीं की जुबान से उनका सच जानना चाहते थे, लेकिन हमें बताया गया कि फिलहाल वो हमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि ये वक्त उनके जनता दरबार का है। घर के कमरे में दर्जनों लोग जुटे हुए थे और कमरे में मौजूद एक सिंहासन पर विराजमान थी लंका की राजकुमारी। लंबे नाखून, कटे हुए कान और नाक पर चोट का निशान। हमारे सामने एक ऐसी कहानी थी जिस पर यकीन करने के लिए न हमारा दिल गवाही दे रहा था न दिमाग। तमाम प्रतीक्षा के बाद मैं वहां पहुंचा जहां के लिए दिल्ली से निकला था। मेरे सामने जो मूर्ति है वो है रावण की, और मैं जहां पर मौजूद हूं वो रावण की बहन शूर्पणखा का घर है। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात आज मैं प्रतीक त्रिवेदी कर रहा हूं। जी हां, यकीन मानिए ये स्टोरी पिछले 6-7 साल से मैं इसका पीछा कर रहा था, इसकी प्रतीक्षा में था। आज वो दिन आया कि मैं वहां तक पहुंच पाया श्रीलंका में। शूर्पणखा के दरबार में मौजूद दर्जनों लोग अपनी फरियादें लेकर आए थे। हमें बताया गया यहाँ रोज ऐसा ही दरबार सजता है और शूर्पणखा अपनी शक्तियों से लोगों का इलाज कर देती हैं। शूर्पणखा जी का ये घर है। मैं उनसे पहले मिलाऊं, उनसे बात करूं। हालांकि वो बात नहीं करती हैं, बहुत कम बोलती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इजाजत दी क्योंकि मैंने बताया कि आपको कि पिछले 6-7 साल से मैं इनके बारे में तमाम खबरें, तमाम चीजें, जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। मैं कैसे विश्वास करूं कि ये शूर्पणखा है? हाउ? सिंस छोटा जन्म के लिए, सिंस childhood, she said lot of thing ball, lot of thing about the flight crashes. In the same way about the accidents, her familiar things and her familiar cousins will die, he said. Okay, like this, हमारा grandfather, he will die. ऐसा इन्होंने कहा कि मेरे बाबा की डेथ होगी, and he dies. He will come,
he will get crash from the lorry, and it is happened. यानी उन्होंने कहा कि ग्रैंडफादर की डेथ होगी, लॉरी के नीचे आ जाएंगे या लॉरी से क्रैश हो जाएगा और उनकी डेथ हुई. The main things, the harsh things have, I can say like this because I am King Ravana's sister. She said, I am King Ravan ka behenji in 3 years old. हमें इन बातों पर कतई यकीन नहीं था, लेकिन उनके सहयोगी हमें लगातार यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे. फैक्ट है कि लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक और कान काटा था, तो वो फैक्ट क्या रिलेवेंट है यहाँ पर, ये जानना चाहता हूँ. So you can see her nose and ears, okay? After then you can search her right side or left side. The Khan like this, and since childhood she was talking like this. हमें यकीन दिलाने के लिए यह दावा भी किया गया कि हम शूर्पणखा की शक्तियों को परखने के लिए उन्हें कोई भी चुनौती दे सकते हैं. लोग कहते हैं कि ये बारिश रोक सकती हैं. सच है? Is this true? Such a, so give the challenge. So you are the journalist, I am the journalist. So I know you are not believe like this. Okay, because you are the journalist. I am the journalist. Yeah. So the main thing is give her to challenge. When the barish hota hai, heavy barish, tell her, Mataji, the barish is not good. It's going to be a very big floods, create a floods. So give to the challenge. बार-बार दिल मुझसे ये कहते हैं कि आप चैलेंज दीजिए, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे. हमें ये सुनकर हैरत हुई कि वो राजकुमारी इस घर में कुछ नहीं बोलती. उनकी शक्तियां, उनकी ताकत, उनकी पहचान को समझने के लिए हमें कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गांव महियांगना जाना होगा. मुझे ये कहा गया है कि मुझे यहाँ बात करना अलाउड नहीं है. मुझे हैव टू गो टू द प्लेस ऑफ रावण. You must want to go to the Mahiyangana. हमको वहाँ महिंगम जाना पड़ेगा. Mahiyangana is the very secret, very holy, it's a very pure place. लेकिन एक बात कहते हैं कि यहाँ पर शूर्पणखा जी को वीवीआईपी का स्टेटस हासिल है. गवर्नमेंट ने इनको वीवीआईपी का स्टेटस दे रखा है. This is true? ये सच है? It is true. Able to show you the Ganga Mata ji ka identity card about the ministry, and she looks like a consultant. Okay. अच्छा, गंगा माता जी भी कहते हैं. Ganga Mata ji. The present name is Ganga Mata. पहले जन्म का name 7,005 yes 7,000 years ago name is Suparnika. हम इस कहानी के ऐसे मोड़ पर थे जहां सच और झूठ का फैसला करना बेहद मुश्किल होता जा रहा था. अब बारी थी महियांगना गांव रवाना होने की, जहां लंका की वो राजकुमारी हमसे बातचीत करेगी, अपनी पहचान पहली बार दुनिया को बताएगी और शायद कैमरे पर अपनी शक्तियों को दिखाकर ये साबित करेगी कि हाँ, वही शूर्पणखा है. इन सवालों की तलाश में हम कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर महियांगना के लिए रवाना हुए. लंका की गंगा माता अपने को पूर्व जन्म की शूर्पणखा से जोड़ती हैं. कहती हैं वो बचपन से ही शूर्पणखा की तरह थी. उनके भी नाक और कान कटे हुए थे. ऐसा हमने कोलंबो में उनके घर पे देखा था. लिहाजा हम 240 किलोमीटर का सफर तय करके उनके इस पैतृक गांव में पहुंचे. अब यहाँ पे हमें तय करना था कि वो कौन सी वजह है, वो कौन सी ताकत है जिसको वो कहती हैं कि वो उनके पास है और वो शूर्पणखा है. महियांगना पहुंचते ही हमारे कैमरे की नजर उस राजकुमारी को तलाशने लगी और कुछ ही देर बाद दिन की रोशनी में उस राजकुमारी की पहली झलक दिखाई दी. उनकी कदगाठी, उनकी चाल ढाल, उनकी शक्ल सूरत देखकर हमारे ज़हन में भी वही सवाल थे जो इस वक्त शायद आपके दिमाग में होंगे. कहीं ये सब कुछ कोई धोखा तो नहीं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद के शूर्पणखा होने का दावा सिर्फ मशहूर होने के लिए किया गया। लेकिन गंगा सुदर्शनी यानी शूर्पणखा के घर पहुंचकर ये सब कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। घर में तमाम तस्वीरें मौजूद थीं। कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे, बड़े बड़े राजनेता थे और नामी गिरामी क्रिकेटर भी। हमने और जानकारियां जुटाई। पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि उन दावों पर श्रीलंका की सरकार की मोहर भी लगी है। मतलब ये खुद श्रीलंका सरकार भी उन्हें रावण की वंशज मानती है, लंका की राजकुमारी मानती है। गंगा सुदर्शनी यानी शूर्पणखा के दरबार में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, उनकी शक्तियों के आगे सिर झुकाते हैं। हम गंगा सुदर्शनी से बातचीत करना चाहते थे, उनकी शक्तियों के सबूत कैमरे पर कैद भी करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू का वक्त तय हुआ, तेज बारिश शुरू हो गई। गंगा सुदर्शनी यानी शूर्पणखा ने हमसे दावा किया कि इंटरव्यू तो तय वक्त पर ही होगा, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से बारिश को रोक देंगी। हम ये सुनकर दंग रह गए। उसी वक्त हाथों में एक दीपक लिए ये राजकुमारी बाहर निकलती है, कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करती है और अचानक बारिश थम जाती है। कोई काफी तेज बारिश थी यहाँ पर और मैं ये तो कह सकता हूँ कि इन्होंने जो बोला था वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और बारिश रुकी है। ये मैं इस समय कर सकता हूँ। और आपको बताऊं कि मैं बारिश कितनी तेज हो रही थी, इसका एक अंदाजा ये कि आप देख सकते हैं कि और बहुत तेज बारिश हो रही थी और इन्होंने कहा कि हम इसको रोक देंगे। आपने बारिश रोक दी? You have stopped the rain. You have stopped the rain. රෙම්ම නැවැත්තුවා. ඒක තමයි මගේ ශක්තිය බලය. ඒක වැස්ස වලහක දෙයියන්ට දෙන පින් මුචනින්දනා රාජෝත්මයාට දෙන පින් හේතු කොටගෙන ඒ වර්ෂාව නැවැත්තුවා. දැන් මගෙන් යම්කිසි දෙයක් පෙන්වන්න කිව්වනේ. අන්න ඒ දේ පෙන්වන්න බෑ. She said you gave the challenge about the miracle. This is the miracle. ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या एक इत्तेफाक था? हम नहीं जानते, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा हैरान करने वाला था। उस राजकुमारी का दावा था कि वो जब चाहेंगी बारिश थम जाएगी और जब चाहेंगी बारिश शुरू हो जाएगी। वो जहां चाहेंगी बादलों का रुख वहीं मोड़ देंगी। हमें बताया गया कि आज शाम गंगा सुदर्शनी के दरबार में कोई विशेष पूजा होने वाली थी और यहीं उनका असली रूप, उनका असली रुतबा दिखाई देगा। गंगा सुदर्शनी यानी शूर्पणखा का वो दरबार बेहद शानदार रोशनियों से सजा था। रावण की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर वो राजकुमारी अपने दरबार में दाखिल होती है। और एक पेड़ की विशेष पूजा शुरू कर दी जाती है। राजकुमारी के दरबार में दर्जनों लोग मौजूद हैं। मंत्रों का पाठ हो रहा है, लेकिन अचानक दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। राजकुमारी के लिए एक खास छतरी मंगवाई गई। ऐसा लगा जैसे तेज बारिश इस पूजा को रोक देगी। लेकिन एक बार फिर उस राजकुमारी ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल का दावा किया और बादलों की गर्जना वाकई बंद हो गई। जब बारिश तेज होने लगी तो लोगों ने बचने की कोशिश भी की। लोगों ने कपड़े ढक लिए, तौलिया ले आए, लेकिन बैठे रहे यहीं पे। जो कुछ था साधन उसी से बचने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्य, अब एक भी बूंद पानी की नहीं गिर रही है और सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक चमत्कार के रूप में लिया जा रहा है यहाँ पर। अब हम भी खुद के शूर्पणखा का दावा करने वाली गंगा सुदर्शनी से बातचीत के इंतजार में थे और उन्होंने अगली सुबह हमें बातचीत का वक्त दे दिया। हम पूजा खत्म होने के बाद गंगा सुदर्शनी से आज के लिए विदा लेने पहुंचे।
लेकिन हम नहीं जानते थे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। She said, "You able to watch carefully in this land." माता जी ने हमसे कहा है कि थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, तो हम यहीं पर दिल के साथ हम जा रहे हैं। बातचीत करी हमने तमाम पहलुओं पे, लेकिन जब चलते चलते समय उन्होंने कहा, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। श्रीलंका में रामायण से जुड़ा सबसे बड़ा दावा हमारे सामने था। हमारी टीम गंगा सुदर्शनी के घर पर मौजूद थी, लेकिन इस बीच लंका की उस राजकुमारी ने हमारी टीम के लिए किसी बड़े हादसे की भविष्यवाणी की, मगर उस भविष्यवाणी को हंसी में उड़ाकर हम आगे बढ़ चले तो चंद मिनटों में ही वो चेतावनी जैसे सच साबित हुई। रात के लगभग 12 बजे हैं और हम इस वक्त शूर्पणखा जी के कुटिया पे खड़े हैं और उनसे आज्ञा लेने आए हैं, और अब हम उनसे आज्ञा लेंगे और प्रणाम करेंगे। This I won't say. We just want to take a leave, and if she is saying something to us. දැන් මේ වත්ත ගැන ටිකක් බලන්න, විශේෂයෙන් විශේෂයෙන් බලන්න මොනවා හරි විශේෂිත දෙයක් දැක ගන්න ලැබෙනවා. Right, okay, I got it. She said, "You able to watch carefully in this land. I think you able to see something unexpected or something different things you able to watch." So she said, and she not come into this area, and now she is going to the inside. Okay. Thank you so much. जैसे उन्होंने कहा कि अब आप जाते समय जब आप जाएंगे तो इस एरिया से जब आप क्रॉस करेंगे तो आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, यानी कुछ रहस्य रोमांच की चीज़ें दिख सकती हैं आपको। सो केयरफुल रहिए। तो चलते हैं, हम आगे अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमें किसी अनहोनी की चेतावनी दी गई थी, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ किसी आम ज्योतिषी की भविष्यवाणी से ज्यादा कुछ नहीं था। उन बातों को हवा में उड़ाकर हम फिर आगे बढ़े। माता जी ने हमसे कहा है कि थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, तो हम यहीं पर दिल के साथ हम जा रहे हैं। बातचीत करी हमने तमाम पहलुओं पे, लेकिन जब चलते चलते समय उन्होंने कहा, अभी 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि शूर्पणखा की वो भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई। जी हाँ, हमारे कैमरामैन कर्मवीर सिंह का पैर फिसला और वो खाई में जा गिरे, लेकिन शायद एक बड़ा हादसा, एक बड़ी दुर्घटना टल गई। कर्म, आपको चोट कहाँ कहाँ लगी? ये चोट बताएं मुझे। चोट मुझे बाजू पे लगी है, देखिए राइट लेग पे लगी है चोट, तो ये आप एकदम से देख ही नहीं पाए कुछ? सब अंधेरा था, तो पीछे पीछे मैं चल रहा था, तो एकदम से पैर स्लिप किया और मैं गिर गया नीचे। मुझे पता भी नहीं लगा। मैं तो मैं थोड़ी देर बाद जी, तो एक बार ये बात जब हुई थी तो आपके दिमाग में क्या कोई बात आई थी कि जब माता जी ने कहा था कि ऐसा कि होशियार रहना, सजग रहना? हाँ, कुछ इस तरह से आया था दिमाग में। जब मेरे को होश आया तो थोड़ा मैं डरा भी उस टाइम। वी आर सेफ कहना चाहिए। हम इसे सिर्फ एक हादसा मानकर हम फिर आगे बढ़े, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही जंगल में बारिश के बीच अचानक आग भड़क उठी। वो ये बात सच है कि what happened? What is this? No, it's okay. Now we able to go. No, please. Avoid. No, it's okay. Karan, stop it, please, stop it. What happened? What is this? No, you just come. क्या हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या सिर्फ 3 मिनट में उस भविष्यवाणी का सच हो जाना भी इत्तेफाक था? क्या अचानक बारिश का रुक जाना, अचानक बारिश का दोबारा शुरू हो जाना, क्या जो कुछ भी हमने देखा वो सिर्फ नजर का धोखा था?
क्या वाकई गंगा सुदर्शनी उर्फ शूर्पणखा के पास कोई ऐसी ताकत थी जो रामायण काल में रावण के पास हुआ करती थी? वही अंगना के जंगलों के बीच एक बड़े से बंगले में हमारी गंगा सुदर्शनी यानी श्रीलंका की शूर्पणखा से मुलाकात हुई। लंबे नाखून कुछ वैसे ही जैसे शूर्पणखा के थे, कुछ अजीब से घूमे हुए कान जिनके बारे में दावा किया गया कि उन्हें रामायण काल में लक्ष्मण ने ही काटा था। उनकी नाक पर जख्म का एक छोटा निशान भी था। कहा जाता है गंगा सुदर्शनी का ये रूप रंग जन्म के वक्त से ही है और सिर्फ 3 बरस की उम्र में भूत और भविष्य को देखने की ताकत उन्हें हासिल हो गई थी। 3 साल की उम्र से ही वो ये दावा करने लगी थी कि उनका नाम शूर्पणखा है। वो बिना पढ़े ही रामायण के किस्से सुनाने लगी थी। हमारे सामने बहुत से सवाल मुंह बाए खड़े थे, लेकिन उनके जवाब तलाशने का जरिया सिर्फ एक था। हम वो सवाल खुद श्रीलंका की शूर्पणखा से पूछें। शूर्पणखा जी, जब आपको लोग शूर्पणखा कहते हैं या उसके बारे में बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं संसार में किसी चीज से नहीं डरती क्योंकि मैं शूर्पणखा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शूर्पणखा हूँ, लेकिन मैं हर वक्त अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकती क्योंकि आम लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। मैं ही रावण की एकलौती बहन हूँ। गंगा सुदर्शनी उर्फ श्रीलंका की शूर्पणखा ने हमें बताया कि श्रीलंका में आज भी रावण के वंशज मौजूद हैं और वही उनकी प्रजा हैं। श्रीलंका के सबसे पुराने आदिवासियों की एक जाति आज भी मौजूद है। ये लोग रावण के परिवार के वंशज हैं। जब उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा तो वो मुझे पहचान गए। वो लोग आज भी मुझे शूर्पणखा यानी अपनी राजकुमारी मानते हैं। ये हमारी किस्मत थी। उसी रोज गंगा सुदर्शनी की उन आदिवासियों से मुलाकात होने वाली थी जिन्हें श्रीलंका में रावण के परिवार का वंशज माना जाता है। हाथों में कुल्हाड़ी और कंधे पर तीर कमान लिए हुए ये वही लोग हैं जो गंगा सुदर्शनी को शूर्पणखा मानते हैं। How he respects so much शूर्पणखा। 10 साल पहले जब मैंने पहली बार इनका चेहरा देखा मुझे हैरानी हुई। मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि ये रावण की बहन शूर्पणखा है और ये कोई आम महिला नहीं है। इनके पास वाकई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आम इंसानों में नहीं होती। हमारे लिए यही हमारी राजकुमारी है। अब भी कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारे जहन में खटक रहे थे। हमारे शक को दूर करने के लिए गंगा सुदर्शनी ने हमें श्रीलंका के सबसे बड़े धर्म गुरु से मिलवाया। हमें पूरा भरोसा है कि ये वही हैं। हमें बिल्कुल लगता है कि इनका लंका के राजा रावण से गहरा रिश्ता है और यही शूर्पणखा हैं। हर तरफ सिर्फ यही दावा। रावण की वो बहन आज भी है, एक नए चेहरे, एक नई पहचान और एक नई शख्सियत के साथ। युद्ध के बाद क्या हुआ रावण के शरीर का? जिस कहानी का जिक्र रामायण में भी नहीं, वो कहानी श्रीलंका में आज भी जिंदा है। श्री राम जय जय राम।